स्वागत है आप लोगों का इनकम टैक्स की एक और नई क्लास में। आज हम लोग देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नंबर 8। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, डॉक्टर HC मल्होत्रा का जो है बुक है उसका है, ठीक है, बीकॉम में हाउस प्रॉपर्टी का। इससे पहले के जो क्वेश्चन है मैं डायरेक्ट 8 क्वेश्चन करा रहा हूँ। इससे पहले 5 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, जाकर चेक कर लेना। सैलरी का भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं आपके बुक का, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन मुझे लगा, और पूछा जा सकता है क्यों, क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। और VVI क्वेश्चन में, और बुक के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं, बुक के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना, मेरे को आप बताओ कि आपको GAV निकालना आता है कि नहीं। आपको GAV निकालना आता है कि नहीं भाई। इतना लेक्चर अगर देख लिए हो, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 देख लिए हो, तो क्या आपको GAV निकालना नहीं आता है? नहीं आता है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। GAV निकालना आओ, ठीक है। तो सर GAV निकाल लेंगे, तो देखो यहाँ क्या क्या दिया है देखते हैं। तो यहाँ पर फेयर रेंट दिया हुआ है, फेयर मार्केट रेंट, एक्चुअल रेंट दिया है, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, म्यूनिसिपल टैक्स दिया और इंटरेस्ट पेड दिया है। सर इंटरेस्ट पेड का क्या करेंगे? इंटरेस्ट पेड का क्या याद है? डिडक्शन सेक्शन 24 दो डिडक्शन मिलता है। एक डिडक्शन 30% ऑफ NAV और एक डिडक्शन मिलता है व्हाट, इंटरेस्ट पे। देखो एक चीज़ देखो, म्यूनिसिपल टैक्स जो है 20% दिया। सर किसका 20% हम लिखेंगे? MT जो घटाते हो GAV में म्यूनिसिपल टैक्स घटाते हो तो NAV आता है, ठीक है। तो ये 20% घटेगा किसका? म्यूनिसिपल वैल्यू का, यानी कि 50,000 का 20%। कितना होगा जल्दी बोलो? 10,000। चलो ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने अच्छी तरीके से समझा। ये फुल एंड फ्लेज क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। डायरेक्ट 8 पे मैं आ गया, ठीक है। बहुत ही मजा आएगा, और देखते हैं सॉल्यूशन। अच्छा पहले मुझे आप बताओ GAV कैसे निकलता है। मैं बता देता हूँ। सर GAV निकलता है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो हायर होता है, सही बोले। अब एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है आओ देखते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट निकलता है फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू में जो हायर होता है, यानी इन दोनों में हायर कौन है? 80,000, ठीक है। अब उस 80,000 को कंपेयर करते हैं किससे? स्टैंडर्ड रेंट से 60 है, विच एवर इज लोअर, तो 60,000 लोअर है, यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो गया? एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो गया? 60,000 हो गया। और एक्चुअल रेंट कितना दिया हुआ है? एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 72,000, तो विच एवर इज हायर 72,000, तो आपका GAV क्या होगा? 72,000। आओ देखते हैं, आ जाइए। तो फॉर्मेट देखिए किस तरीके से बनाना, लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिख दोगे। फॉर असेसमेंट ईयर, एग्जाम में बैठे हो तो असेसमेंट ईयर क्वेश्चन में दिया होगा, तो उस असेसमेंट ईयर को यहाँ चिपका देना, ठीक है। देखो अपने किस तरीके से फॉर्मेट बनाया कि भाई एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट मिलकर GAV बनता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है? म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड, यानी कि इन दोनों में जो हायर होगा उसको इससे कंपेयर करने का, और जो लोअर होगा वो आपका हो जाएगा क्या? एक्सपेक्टेड रेंट। तो इस केस में मैंने आपको बता दिया 60,000 क्या है? एक्सपेक्टेड रेंट है। एक्चुअल रेंट क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। तो अब GAV कैसे निकलता है? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो हायर होता है, तो इन दोनों में हायर कौन है? 72,000 हायर, तो हमने लिख दिया, यानी GAV यहीं पर चल गया। समझ में आया? यस सर। तो 72,000 क्या होगा? GAV। अब जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्स घटता है, तो मैंने बनाया 20% लिखा था म्यूनिसिपल टैक्स, तो किसका? म्यूनिसिपल वैल्यू, तो 50,000 का 20% 10,000 हो गया। तो घटा दोगे तो क्या निकल जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू निकलेगा, ठीक है। NAV कितना है? NAV सर NAV है 62 है। समझ में आया? तो यहाँ तक तो आपका NAV निकला, लेकिन अपने को चाहिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो डिडक्शन दो। तो डिडक्शन कैसे दोगे? पहला डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 याद रखना, ठीक है। तो पहला जो है 30% NAV का, यानी 62,000 का 30% कितना हो गया? 18,600। इंटरेस्ट ऑन लोन एक होता है, क्वेश्चन में दे दिया, आगे जाकर हम सीखेंगे ये निकालना पड़ता है। यहाँ पर दे दिया ये निकालना पड़ता है, इसके लिए प्रोविजन में बताऊंगा आगे क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 10 में है, तो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। बस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। दोनों दिया हुआ था, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखे तो ये डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन को अपन क्या करेंगे? घटा लेंगे, ठीक है। तो सर हमने घटा लिया, तो जो आएगा ना इसमें ये घटा है 62,000 में 36,600 घटा है, तो 25,400 जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। समझ में आया? फुल एंड फ्लेज क्वेश्चन है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, और VVI है बहुत ही ज़्यादा, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। नोट कर दो। क्वेश्चन नंबर 9 छोटा सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये भी करवा दूंगा इस वीडियो में, ठीक है।
ये भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने बोले एग्जाम में भाई आएगा। देखिए ये असेसमेंट ईयर 19-20 लिखा हुआ है, लेकिन आप जब बना रहे हो तब आपका देखा जाएगा। जैसे कि अभी जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी जो आपका प्रीवियस ईयर क्या है, अभी आपका प्रीवियस ईयर क्या है सर, अभी आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है 23-24, ठीक है। यानी असेसमेंट ईयर क्या होगा 24-25, ठीक है। आपका असेसमेंट ईयर क्या होगा 24-25। तो जब बनाओगे जिस ईयर में आप देख रहे हो वीडियो, और टेंशन मत लो भाई, क्वेश्चन में दिया रहता है असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो उस असेसमेंट ईयर को चिपका देने का, ठीक है। असेसमेंट ईयर कौन सा ईयर होता है पता है कि नहीं, और प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर होता है पता है कि नहीं। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें बंदे जो हैं, जो एसएससी है, एसएससी मतलब पर्सन लायबल टू पे टैक्स, जिनको पे टैक्स वो अर्न करते हैं, जिस साल इनकम कमाते हो उसको प्रीवियस ईयर कहते हैं, और जिस साल इनकम पे टैक्स देते हो उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। समझ में आया? यस सर। और 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है साल, और 31 मार्च पे ख़त्म होता है। ये बात सब पता है कि नहीं? चलो ठीक है, आ जाओ। नहीं पता है तो बता भी दिया भाई, कोई पूछ लेगा तो फिर बेइज्जत हो जाओगे कि भाई असेसमेंट ईयर नहीं पता, ठीक है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। असेसमेंट 19-20 है, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? समझे? प्रीवियस ईयर 18-19 होगा। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो ध्यान से। मिस्टर के बंसल है, ओन ए हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, पुणे में। लेट आउट है 8,000 पर मंथ। लेट आउट मतलब समझ रहे हो ना, लेट आउट मतलब समझ रहे हो ना। यस सर। 8,000 भाड़ा पे दिया, 8,000 महीना, ठीक है। म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है, अच्छा म्यूनिसिपल वैल्यू 8,000 है, उस पर टैक्स 30% का म्यूनिसिपल टैक्स है, ओके। बंसल पेड म्यूनिसिपल टैक्स 4 ईयर अलॉन्ग विथ करेंट प्रीवियस ईयर, ओके। मतलब कि म्यूनिसिपल टैक्स ये कब से दे रहा है? आज से 4 साल पहले, और इस साल का प्रीवियस यानी टोटल 5 साल से ये जो है म्यूनिसिपल टैक्स देगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भाई, 5 साल से 2, 6 साल से 2, सबका डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। 4 साल ये हो गया, और एक प्रीवियस ईयर यानी कि टोटल 4 और 1 5। समझ में आया? ये बात बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ घुसा हुआ है इसमें। 5 साल का डिडक्शन ये लेगा। हम बोले ठीक है दे देंगे। अब देखो अदर एक्सपेंस, कुछ खर्चा हुआ रिपेयर का, देखो रिपेयर का खर्चा जो इसका डिडक्शन नहीं मिलता है, मैं पहले इसको क्रॉस कर दिया हूँ, ठीक है। ये सब फालतू खर्चा है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट फ्रॉम परचेज ऑफ लोन। सही बात है भाई, अब घर खरीदोगे तो पैसा कहाँ से आएगा? लोन लिए हो तो लोन का इंटरेस्ट चुकाओगे, लोन लिए हो तो लोन का इंटरेस्ट चुकाओगे। यस सर। तो जब लोन का इंटरेस्ट चुकाओगे तो उसका डिडक्शन दे देंगे। अरे घर खरीदोगे तो सर पैसा कहाँ से आएगा? तो सरकार बोलती है लोन ले ले, तो हमने लोन ले लिया, तो लोन का ब्याज चुका रहे हैं, तो लोन का ब्याज चुकाओगे ना तो हम तुमको डिडक्शन दे देंगे। समझ में आया? यस सर। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलता है क्या, ये देखो ये मज़ेदार चीज़ है, ये मज़ेदार चीज़। ये बोलता है हाउस वैकेंट फॉर 3 मंथ, मतलब 3 महीना भैया घर खाली रहा। अगर 3 महीना घर खाली रहा तो इसको 8,000 को किससे गुना करोगे? 12 से नहीं, 8,000 को गुना करेंगे 9 से। क्यों? क्योंकि 3 महीना तो घर खाली रहा, 3 महीना भाड़ा नहीं आया। समझ में आया? यस सर। और एक बात सुनो, जब वैकेंसी का केस होता है, मैंने 5 नंबर क्वेश्चन में मैंने बताया था, जब वैकेंसी का केस रहता है, वैकेंसी केस रहता है तो हम क्या करते हैं? हम चेक करते हैं, हम ये चेक करना की कोशिश करते हैं कि भाई हम ईमानदार हैं कि नहीं, ठीक है, हम ईमानदार है कि नहीं। और इसमें केस में ये होता है कि जो आपका एक्चुअल रेंट होता है वही आपका जीएवी हो जाता है, ठीक है। समझ में आया कि जब वैकेंसी का केस रहेगा तो आपका एक्चुअल रेंट ही जीएवी हो जाएगा, लेकिन तब होगा जब आप ईमानदार हो। मैं आपको बता दूंगा क्या कैसे आप ईमानदार हो। आओ आंसर देखते हैं, ठीक है। ये देखो टैक्सेबल इनकम निकालना, इनकम फ्रॉम असेसमेंट ईयर मैंने जो लिख दिया भाई लिख दिया, ठीक है। आपका एग्जाम में जो असेसमेंट ईयर होगा वो लिखने का है। क्वेश्चन में म्यूनिसिपल वैल्यू दिया था 80,000, फेयर रेंट दिया था नहीं दिया था, तो भैया फेयर रेंट नहीं दिया तो सर हम और स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं दिया तो सर हम एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकाले? भाई कुछ नहीं दिया तो यही आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है, ओके। एक्चुअल रेंट दिया हुआ था ना 8,000 गुने 9 यानी 72,000, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब वैकेंसी का केस रहता है, जब वैकेंसी का केस रहता है तो आपका जो है ये बंदा क्या है 72,000, यानी एक्चुअल रेंट ही आपका एक्चुअल रेंट ही आपका जीएवी हो जाता है। जब मैंने बोला वैकेंसी केस में सर बट ये तो लोअर है, ये तो लोअर है, कम है भाई, कम है। अगर आपको मैं बताता हूँ, अगर 8,000 को आप 12 से गुना करोगे तो कितना आएगा? ज़्यादा आएगा, 80 से ज़्यादा आएगा, यानी आप ईमानदार हो, यू आर ए ऑनेस्ट। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इन केस ऑफ वैकेंसी, ड्यू टू वैकेंसी के कारण ये कम है पैसा, नहीं तो ये ज़्यादा रहता। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? इसको अगर 12 से गुना करते तो आज ये 72,000 से ज़्यादा होता, 80,000 से ज़्यादा होता ना। तो ओइंग टू द वैकेंसी एक्चुअल रेंट इज लोअर देन एक्सपेक्टेड रेंट, हैंस एक्चुअल रेंट इज व्हाट? जीएबी। समझ में आ गया ना? चलो ठीक है। तो
कुल मिला के इतना याद रखो कि भैया जब वैकेंसी रहेगा तो आपका एक्चुअल रेंट ही आपका जीएबी हो जाएगा, ठीक है। तो जीएबी हमने लिख दिया 72,000। म्यूनिसिपल टैक्स क्या बोलेगा, म्यूनिसिपल वैल्यू का कितना 30%, तो हमने 30% निकाला, लेकिन वो 30% मत लिख देना, उसको 5 साल का देना है हमको, तो 5 साल से गुना किया, समझ में आया ना, वही बता दिया। क्वेश्चन में बोल रहा है भाई 4 साल का पहला 4 साल और 1 साल ये, तो 5 साल का, ठीक है। तो अब जब घटाओगे ना तो ये आ गया नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया सर, 72,000 में अगर 1,20,000 घटाओगे तो ये माइनस में आएगा, निगेटिव 48 से आएगा। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ मैं? 72,000 प्लस में है और 1,20,000 माइनस में, तो माइनस 48 आ गया, ओके। तो सर अब बात आती है डायरेक्शन अंडर सेक्शन 24। तो भैया 30% एनुअली नहीं देंगे भाई, निगेटिव है इसलिए हम 30% नहीं देंगे, नील हो जाएगा, समझ गया। ये निगेटिव है, ये प्लस रहता तब ना 30% देते। डायरेक्शन काय का दे, तेरे को तो पहले ही लॉस हो रखा है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन 42,000 दिया हुआ था तो लिख देंगे, ठीक है। तो ये 42,000 का डायरेक्शन मिल गया, और फिर ये देखो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो दोनों जोड़ के 90,000 जो है, और साइन तो माइनस का होगा, तो 90,000 क्या हो गया। बेसिक मैथ आता है ना आप लोग को, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिख के और 90,000 लिख देने का, समझ में आ गया ना। 9 नंबर कंप्लीट करा दिया मैंने, ठीक है। सर यहाँ पर आपने वर्किंग नोट 1 लिखा है, वर्किंग नोट 1 वो लिख देना कि जीएबी कैसे आया, लिख देना बिकॉज ऑफ वैकेंसी एक्चुअल रेंटेज, लिखो, एक काम करो लिखो, एंड वर्किंग नोट 1 में लिखना कि भाई ग्रॉस एनुअल वैल्यू 72,000 कैसे आया, क्योंकि लोग बोलेंगे भाई 80,000 हाइयर है, तो उसको तो हमने बोला भाई कि बिकॉज ऑफ वैकेंसी एक्चुअल रेंट इज लोअर देन एक्सपेक्टेड रेंट, हैंस एक्चुअल रेंट इज आवर जीएबी। समझ में आया? चलो ठीक है, 2 क्वेश्चन तो हो गए, आ जाओ ये देखो आंसर। हम नेक्स्ट वीडियो में 10 नंबर निपटा देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ आपका इंटरेस्ट ऑन लोन वाला है और वो भी कंस्ट्रक्शन है, पूरा प्रोविजन समझाऊंगा, टेंशन मत लो। चैनल पर सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और इसका पूरा प्लेलिस्ट दे दूंगा सैलरी का और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, देख लेना। थैंक यू।